परमाणु संरचना का जो अपना टॉपिक चल रहा था, इसमें बिंदु रहेगा समस्थानिक या आइसोटॉप्स। क्या होते हैं समस्थानिक? जैसे डाल्टन ने कहा था, परमाणु सिद्धांत जो उसने दिया उसमें कहा कि सभी तत्वों के जो किसी भी तत्व के जो जितने भी परमाणु होते हैं वो सब समान होते हैं। लेकिन ये बात बाद में जब खोजी गई तो ये बात सही नहीं मिली। बाद में ये देखा गया कि एक ही तत्व के परमाणु हैं लेकिन सब एक समान नहीं है, उनका रूप अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 रूप देखे गए। प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 रूप देखे गए। ये हाइड्रोजन परमाणु है, 3 रूप इसके ऐसे देखे गए कि एक इलेक्ट्रॉन होता है जो बाहर की तरफ चक्कर लगाता है, ये तीनों में समान था। लेकिन नाभिक का प्रतिरूप देखा जाए, ये नाभिक है, इसमें एक प्रोटॉन और एक, ये तीनों की स्थिति है, ये भी सही है। लेकिन देखा जाए तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 0, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। आप कहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि केवल एक प्रोटॉन इस नाभिक में, इसमें एक न्यूट्रॉन और इसमें 2 न्यूट्रॉन। तो आपको पता है कि जो द्रव्यमान संख्या होती है, जो द्रव्यमान संख्या होती है वो इन दोनों से मिलकर बनी होती है। द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, यानी 1 + 0 बराबर इसमें कितनी आई? 1। कितनी आई? 1। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी आई? 1 + 1 बराबर कितनी आई? 2। और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी आई? 1 + 2 बराबर कितनी आई? 3। यानी एक ही तत्व के रूप है, नाम इनको दिया गया प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ये 3 रूप प्रकृति में पाए गए। फर्क क्या मिला तीनों में? प्रोटॉन की संख्या तीनों में बराबर है, और प्रोटॉन की संख्या ही क्या निर्धारित करती है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या उसी को कहा जाता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। तो परमाणु क्रमांक तीनों का समान हो गया। ये भी 1 नंबर पर आएगा, ये भी 1 नंबर पर, ये भी 1 नंबर पर आएगा। तत्वों का जब वर्गीकरण करते हैं, उनकी आवर्त सारणी में व्यवस्था करते हैं तब। लेकिन द्रव्यमान संख्या इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी। और कहने का मतलब ये प्रकृति में लगभग सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन का ये रूप प्रकृति में 99.98%। 99.98%। तो हाइड्रोजन का वास्तव में रूप यही है। वास्तव में जो जिस हाइड्रोजन को अपन लिखते हैं वो हाइड्रोजन कौन सा है? ये रूप है जिसके नाभिक में क्या हो? केवल एक प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं हो, जिसको प्रोटियम कहा जाता है। और इसकी 0.15% मात्रा पाई जाती है, और इसकी अति सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। तो ये रूप होते हैं। लेकिन ये बात डाल्टन की जो कि पदार्थ के परमाणु सब एक जैसे होते हैं, वो बात तो सही नहीं रही। कहने का मतलब इस तरह के रूप देखने को मिले हैं, केवल हाइड्रोजन के ही, क्लोरीन का भी, कार्बन का भी, नाइट्रोजन का भी, जिनके इस तरह के रूप देखने को मिले हैं। इन रूपों को क्या कहा जाता है? जिनका परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वो आपस में क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। नाम से ही पता लग रहा है, समस्थान, सम प्लस स्थान बराबर समस्थानिक। अब सम का मतलब क्या हो गया? समान। स्थान का मतलब हो गया जगह या परमाणु क्रमांक। अब आवर्त सारणी में एक ही जगह है, इनकी फिक्स जगह है, उसी जगह पर ये मिलेगा, उसी पर ये मिलेगा, उसी पर ये, यानी परमाणु क्रमांक इनका समान है। क्यों? क्योंकि इनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या समान है। तो
तो एक ही तत्व के विभिन्न रूप परमाणु या विभिन्न परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाएंगे? उसके समस्थानिक कहलाएंगे। कैसा बनेगी? एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। अब इसमें इन तीन उदाहरणों में जैसे ये समस्थानिकों के उदाहरण हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनमें देख रहे हो आपकी परमाणु क्रमांक सबके समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या सबकी क्या है? अलग अलग। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संख्या होती है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो 1 + 0, 1 + 1 2, 1 + 2 = 3। तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। प्रकृति में इस तरह के जो रूप देखने को मिलते हैं वो तत्व के समस्थानिक होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। फिर है क्लोरीन 35 व क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। कार्बन 12 व कार्बन 14। कार्बन 12 और कार्बन 14 ये क्या है? इसके समस्थानिक। ठीक है। और भी उदाहरण बता सकते हो। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 ये इसके होते हैं। फिर है समस्थानिकों के उपयोग। समस्थानिकों के उपयोग भी अपने बुक में दे रखे हैं, तो समस्थानिकों के उपयोग भी देखेंगे अपन। पहला उपयोग क्या है? यूरेनियम के जो समस्थानिक है, यूरेनियम बाण में, तो यूरेनियम के बाण में यूरेनियम 135, उसके जो समस्थानिक है उनका उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। तो आप पहला लिख दें यूरेनियम के नाभिकों का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। पहले है ये हो गया पहला। दूसरा है रेडियोधर्मी जो समस्थानिक होते हैं, जैसे आयोडीन 131, क्वार्ट्ज 60, इनका उपयोग विभिन्न गंभीर रोगों की चिकित्सा करने में किया जाता है। जैसे आयोडीन का उपयोग घेंगा रोग में, और कोबाल्ट जो 60 है उसका उपयोग कैंसर को दूर करने में किया जाता है। तो आप दूसरा लिखें समस्थानिकों का उपयोग विभिन्न रोगों
के उपचार में किया जाता है, जैसे आयोडीन 131 का, झींगा रोग में तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रोग में। ये हो गया दूसरा उपयोग। तीसरा फिर है रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनकी क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए भी समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करने में। और चौथा पॉइंट है मानव के रक्त संचरण, रक्त संचरण का अध्ययन हेतु सोडियम 24 का उपयोग है। ये ध्यान रखना आपको। आगे वाला है, फिर इसको मिटा देते हैं हम। ये उतार लें साथ में प्रोटीन वाला। दूसरे हैं, ये पहले समस्थानिक था। दूसरा पॉइंट है समभारिक, जिनको बोलते हैं आइसोबार। समभारिक नाम से पता लग रहा है जिनका भार समान, और भार किसको कहेंगे? द्रव्यमान संख्या को। और भार समान होगा लेकिन परमाणु क्रमांक इस बार क्या होगा? अलग अलग। तो आप बताएंगे वे तत्व जिनका भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। अब भिन्न भिन्न तत्व आ गए। समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण, अब उदाहरण के तौर पर अपन बताएंगे आर्गन और पोटेशियम। आर्गन और पोटेशियम, सॉरी कैल्शियम। आर्गन और कैल्शियम ऐसे हैं जिनकी दोनों की द्रव्यमान संख्या। अब जैसे आर्गन आप देखते हो 18 नंबर का होता है और कैल्शियम होता है 20 नंबर का, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या
संख्या दोनों की कितनी होती है? ये ऑर्गन है, आप इसका द्रव्यमान संख्या इसकी भी 40 होती है और इसकी भी 40 होती है, जबकि परमाणु क्रमांक दोनों का अलग अलग है। ऑर्गन का 18 और कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, इनको कहा जाता है समभारिक। क्या कहा जाएगा? समभारिक। इसी प्रकार कार्बन 14 और कार्बन 14 के साथ नाइट्रोजन 14, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, इन दोनों की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 14। तो ये दोनों क्या हो गए? समभारिक। ये दोनों आपस में क्या हो गए? समभारिक। तो वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। लेकिन इनका जो रूप है, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, उनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 14 होती है, इसलिए दोनों आपस में क्या होते हैं? समभारिक होते हैं। इस प्रकार के जो परमाणु हैं उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो क्या होती है? अलग अलग, लेकिन उनका योग क्या होता है? समान होता है। अब इसके नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अब इसके आर्गन के नाभिक में 18 प्रोटॉन है और 22 क्या हो जाते हैं? न्यूट्रॉन। ऐसे ही इसमें कैल्शियम में क्या होते हैं? 20 प्रोटॉन और 20 क्या है? न्यूट्रॉन। ये चित्र आप बनाना चाहिए तो मैं बड़ा बना देता हूं इसको। ये नाभिक, ये है आर्गन। तो 18 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, और ये है कैल्शियम, जिसमें 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 18 प्लस 22 कितनी हो गई? 40, और इसकी 20 प्लस 20 कितनी होगी? 40। ये इस तरह से ये समान हो जाते हैं। तीसरा क्या है? समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक में क्या बनेगी? आइसोटोन्स। नाम से पता लग रहा है, समन्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, परमाणु क्रमांक अलग, द्रव्यमान संख्या अलग, लेकिन नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो आप बताएंगे भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तत्वों की वे परमाणु जिनके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है,
क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण के आप तौर पर आप देखो तो क्लोरीन 37 और पोटेशियम, क्लोरीन 37 और पोटेशियम 39। क्लोरीन 37 और पोटेशियम 39। अगर इनका नाभिक देखें तो क्लोरीन, चूंकि क्लोरीन होता है 17 नंबर का और पोटेशियम होता है 19 नंबर का, तो नाभिक में 19 प्रोटॉन और इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसमें भी 20 न्यूट्रॉन होते हैं और इसमें भी 20 न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक हो गए 37, पोटेशियम में 19 और 20 कितने हो गए? 39। तो इसलिए इसको क्लोरीन 37 और इसको पोटेशियम 39 बोला जाता है। तो परमाणु क्रमांक अलग है, ये 17 नंबर का है, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, क्लोरीन 17। और पोटेशियम कितने पे आता है? पोटेशियम 19 नंबर पर आता है, क्योंकि इसके नाभिक में 19 प्रोटॉन है। लेकिन अपन बात ये कर रहे हैं समन्यूट्रॉनिक। जब न्यूट्रॉन की संख्या देखते हैं तो इसमें भी 20 न्यूट्रॉन और इसमें भी 20 न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, वो आपस में क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक।